तो पिछली वीडियो में हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में जाना था कि पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं। एंड में मैंने आपको फिर बोला था कि हम अगली वीडियो में मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे। एक पॉइंट है, ठीक है, वही ए मैंने पॉइंट ले लिया जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है 3,4 से। ये अपना ओरिजिन है, ओरिजिन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पोजीशन आप तभी लिख पाएंगे। ये अपना ओ ए वेक्टर हो गया। तो ओ ए वेक्टर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप। अब मुझे इसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ। क्या होता है? लेंथ। तो ये जो वेक्टर है अपना, अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर गिरा दें नीचे को, ठीक है, एक परपेंडिकुलर गिरा दें और इस पॉइंट को बी बोल दें, क्या बोल दें? बी बोल दें, तो अपना जो ट्राइंगल है ओ ए बी वो क्या है? एक राइट ट्राइंगल है। दिस इज़ अ राइट ट्राइंगल। अपने को ओ बी पता है। कैसे पता है? क्योंकि हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ये 3 यूनिट है एक्स एक्सिस में, तो अपने को पता है ये 3 यूनिट है। अपने को ये भी पता है कि ये 4 यूनिट है। अपने को निकालना क्या है? हमको निकालना है ओ ए कितना है। ओ ए कितना है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए ना इस वेक्टर का, यानी कि लेंथ चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सिंपल से पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो ओ ए का स्क्वायर है यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो होगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ओ ए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ओ बी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। तो जो वेक्टर ओ ए है, अब मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों सेम चीज़ है। तो जो ओ ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 यूनिट्स, ठीक है। अब ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्या बताऊंगा, आप एक काम करिए, एक ग्राफ पेपर लेना। क्या लेना? ग्राफ पेपर लेना और उसमें ये पॉइंट प्लॉट करना, ठीक है। ये पॉइंट प्लॉट करना 3,4। उसके बाद इसकी लेंथ मापना, इसकी लेंथ नापना। आपने ग्राफ पेपर लिया, उसमें 3,4 पॉइंट प्लॉट करना एक्स वाई एक्सिस बनाने के बाद, और इसकी फिर स्केल से लेंथ नापना, ठीक है। तो व्हेन यू मेजर द लेंथ दैट विल कम आउट टू बी 5 यूनिट्स। दिस इज रियल, हाँ। सो इट विल कम आउट टू बी 5 यूनिट्स। अब हमने यहाँ पे ये किस पे बात करी थी? हम 2D में बात कर रहे थे, 2 डायमेंशंस में, यानी कि एक्स और वाई में। अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशंस में, ओके। क्योंकि जो हमारा रियल वर्ल्ड है, जो हमारी असली दुनिया है, वो 3 डायमेंशंस में होती है। यानी कि जो भी चीज़ हम देखते हैं उसके 3 डायमेंशंस होते हैं। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ अगर 1 डायमेंशन का, तो 1 डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशन का अगर आपको एग्जांपल लेना है तो यू कैन थिंक ऑफ अ वेरी थिन पेपर। एक बहुत ही थिन पेपर समझो आप, उसमें 2 ही डायमेंशन होगी, एक उसकी लेंथ होगी और एक विड्थ होगी। उसकी जो मोटाई है वी कैन नॉट परसीव दैट। ऐसा पेपर लो तो यू विल बी एबल टू से दैट कि इसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशंस हैं, ठीक है। यूजुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट विद ओनली 2 डायमेंशंस, बिकॉज एक थर्ड डायमेंशन भी होगी, बट यू कैन टेक अ वेरी वेरी थिन पेपर, उसमें 2 ही डायमेंशन होंगी, एक उसकी लेंथ होगी और एक उसकी विड्थ होगी, जो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, ओके। तो हम इसमें 3D की बात कर रहे हैं। अब हम मतलब 3D में पोजीशन वेक्टर कैसे लिख रहे हैं, बिकॉज जैसे हमने बात करी कि मोस्ट ऑफ आवर रियल वर्ल्ड इज़ 3 डायमेंशनल। तो इसमें यहाँ पे ये गया अपना और ये अपना गया z, ये है x, ये है y, ये है z। हम पहले क्या करेंगे? एक क्यूब बना लेंगे, क्यूब या क्यूबॉइड। वाई वी आर डूइंग दैट आई विल टेल यू लेटर। ये मैंने बना लिया क्यूब, ठीक है। यहाँ पे इस क्यूब में मैं एक ऐसे पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट, इसको मैंने ए बोल दिया। इसका है कोऑर्डिनेट्स है ए बी सी। ये हमारा ओरिजिन है 0,0,0, ठीक है। इसको जब मैं ऐसे ज्वाइन करूँगा तो मुझे मिलेगा ओ ए वेक्टर। क्या मिलेगा? ओ ए वेक्टर मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोटिस करना कि ये 3D में है।
3D में है, यानी कि ये जो अपना पॉइंट है ये x में इतना है, ठीक है, फिर y में इतना है और z में इतना है, मतलब ये पॉइंट इधर बोर्ड पे नहीं है। दिस पॉइंट इज नॉट इन द बोर्ड, ये यहाँ पे है, बोर्ड के बाहर है इधर, ठीक है, c यूनिट्स बाहर है, मैंने इसको पकड़ रखा है ऐसे। दिस इज दैट पॉइंट, यू हैव टू विजुअलाइज इट दैट वे। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हमें इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने हैं, यानी कि हमें इसकी लेंथ निकालनी है। इसकी लेंथ निकालने के लिए हम डायरेक्ट लेंथ नहीं निकाल पाएंगे, इससे पहले हमें एक और काम करना है। देखो मैं इसको नाम दे रहा हूँ b, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम b दे दिया। देखो तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल चाहिए? वी नीड दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल OAB चाहिए हमें, ट्राइंगल OAB। और ये ट्राइंगल कैसा है? ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज़ अ राइट ट्राइंगल। इसको समझना कैसे है कि एक कमरा है जिसके एक कोने पे आप खड़े हो और आप उस कमरे के अपोजिट कॉर्नर यानी छत के अपोजिट कॉर्नर को देख रहे हो, इसको ऐसे विजुलाइज करना है, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए OA, ठीक है, अपने को OA चाहिए। उसके लिए अपने को पता होना चाहिए OB और AB। क्या अपने को OB पता है? OB नहीं पता है हमें, ठीक है, हमको AB पता है, AB पता है। AB कितना है? देखो AB याली एक्सिस में है ना, ये कौन सी एक्सिस है? ये Y एक्सिस है, तो Y एक्सिस में इसका कितना है? B, ठीक है। तो AB की लेंथ क्या है? B यूनिट्स। हम OB कैसे निकालेंगे? OB निकालने के लिए हमें क्या करना है? हम OB निकालने के लिए इसको अगर हम C नाम दे दें इस पॉइंट को, तो हम OB निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? ट्राइंगल OCB का यूज़ कर सकते हैं। किसका? OCB, यानी कि ये ट्राइंगल, ठीक है। OCB हमको पता है OC यानी कि x एक्सिस, x एक्सिस में ये कितना है पॉइंट? ये चला है A यूनिट्स। और फिर हमको चाहिए BC यानी कि Z एक्सिस में पॉइंट कितना है? C यूनिट्स, ठीक है। और हाँ, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? OB मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। तो OB निकाल लेते हैं पहले। तो OB है, कौन है OB ये है, ठीक है। ये निकालने के लिए हमने ये ट्राइंगल का यूज़ किया है OB की लेंथ निकालने के लिए। तो जो OB क्या है, ये जो राइट ट्राइंगल है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, ये एक राइट ट्राइंगल बनेगा जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है। तो OB इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है, तो OB हो जाएगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर एंड दिस का स्क्वायर। तो OC कितना है? x एक्सिस में यानी कि A यूनिट, और BC कितना है? Z एक्सिस में यानी कि C यूनिट। तो दिस बिकम्स A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। OB मिल गया, यहाँ से हमने OB निकाल लिया। अब OB हमको यहाँ पे मिल चुका है, अपने को OB मिल गया और अपने को AB भी पता है, तो हम OA निकाल लेंगे। अब OA क्या है? OA ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो राइट ट्राइंगल है, ये जो राइट ट्राइंगल है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है जिसमें, ठीक है। तो इस राइट ट्राइंगल का OA क्या है? हाइपोटेन्यूस है, ये हाइट है और ये बेस है। तो अगेन हमारा जो OA है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। तो हमको OB तो हमने अभी निकाल दिया है जो कि ये है, तो स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब AB क्या है? Y एक्सिस यानी कि B यूनिट्स। तो जब हम ऐसे निकालेंगे तो OA बन जाएगा रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी कि कैसे निकला हमारा? OA इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ X कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Z कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। OA इज इक्वल्स टू X कंपोनेंट का स्क्वायर, X कंपोनेंट यानी कि ये जो अपना ये है, Y कंपोनेंट यानी कि दिस एंड Z कंपोनेंट यानी कि दिस। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे OA वेक्टर लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं OA वेक्टर को अगर लिख रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा? AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। तो ये जो है ना अपना, इतने को बोलते हैं X कंपोनेंट, इतने को बोलते हैं Y कंपोनेंट और इतने को बोलते हैं Z कंपोनेंट, फॉर ऑब्वियस रीज़न, बिकॉज इतना X में है, इतना Y में और इतना Z में है।
तो ये मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, ठीक है। तो x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर और z कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि c का स्क्वायर। ये जनरल रूल है कि किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप लिखेंगे x रूट ओवर ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। वेक्टर्स के कंपोनेंट्स के बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, बट अभी के लिए आपको बता रहा हूँ। तो चाहे 2D हो या 3D हो, सिंपल सा फंडा है क्या, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर ये सिर्फ 2D होता तो मैं यहाँ से इसको हटा देता और ये सिर्फ बन जाता x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। अगर वो वेक्टर वन डायमेंशनल होता, क्या होता, अगर वो वेक्टर वन डायमेंशनल होता, एक ही डायरेक्शन में होता, जैसे ये एरो है ना अपना, सिंपल सा अगर ये एक ऐसा वेक्टर है तो ये एक ही डायरेक्शन में है, इसकी एक ही दिशा है, समझ में आपको बात। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही कंपोनेंट का स्क्वायर निकालेंगे जो हमको दिया हुआ है, ठीक है।